दोस्तों हाल ही की खबर है, नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद एक बिल्डिंग में एसी लगा था जो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण वहां पर आग लग गई और बिल्डिंग में सामान जो रखे थे वो जल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया गया, जिसने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसी में आग क्यों लगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी पड़ रही है इसीलिए आग लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस कारण आग बिल्कुल नहीं लगी। दरअसल इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके भी घर में एसी जरूर लगा होगा, तो एसी को चलाते वक्त इन सभी सावधानियों को बरते, वरना आपका भी एसी शायद ब्लास्ट हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि किन गलतियों की वजह से एसी ब्लास्ट होता है। तो सबसे मेन रीजन है रेफ्रिजरेंट गैसों का लीक होना। जी हाँ दोस्तों, एसी में कुछ ऐसी गैसें भरी होती है जो रूम को ठंडा रखती है। उन्हीं गैसों में लीकेज के कारण स्पार्क जनरेट होता है, जिससे वो स्पार्क आग के रूप में फैल जाता है और एसी ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों ब्लास्ट से बचने के लिए आप अपने एसी को टाइम टाइम पर रिपेयर करवाते रहें। दोस्तों जो एसी होता है वो हमारे रूम से गर्म हवा को खींचता है और उसे फिल्टर करता है, फिर उसे ठंडा करता है। तो इस दौरान फिल्टर के दौरान जो धूल कण होते हैं वो फिल्टर पर जम जाते हैं, जिसके कारण हवा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है और इस रुकावट के कारण कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है और कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है और कभी कभी इसी ओवरहीट के कारण कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने एसी को समय समय पर साफ करते रहें या फिर मैकेनिक से साफ करवाते रहें। दोस्तों एसी में आग लगने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसी में वायर अच्छी क्वालिटी का ना होना, क्योंकि जब वायर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है तो वो लाइट के फ्लक्चुएशन को झेल नहीं पाती, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है और शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। दोस्तों इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप एसी खरीदें तो उस समय वायर लेते समय भी ध्यान दें कि वायर अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं। दोस्तों एसी में आग लगने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसी में वायरिंग सही से ना करना, क्योंकि जब हम वायरिंग सही से नहीं करते हैं तो एसी में फ्लक्चुएशन के कारण स्पार्क जनरेट हो सकता है और आग लग सकती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एसी में वायरिंग अच्छे से करें और वायर अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें, क्योंकि अगर हम वायर अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीदेंगे तो एसी के अधिक लोड के कारण वायर में आग लग सकती है। दोस्तों एसी में आग लगने का अगला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसी को कई घंटों तक लगातार यूज करते रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एसी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते और कई घंटों तक लगातार चलाते रहते हैं, जिसके कारण एसी में जो पार्ट्स लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं और जिसके कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप समय समय पर एसी को रेस्ट देते रहें, जिसके कारण उसमें लगे पार्ट्स ठंडा हो सके और एसी को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। में आग लगने का अगला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वोल्टेज का उतार चढ़ाव होते रहना, क्योंकि वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण एसी लोड को झेल नहीं पाता और एसी के पार्ट्स बहुत ओवर हीट हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी स्पार्क के कारण भी आग लग सकती है। दोस्तों वोल्टेज में उतार चढ़ाव भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप अपने घरों में स्टेबलाइजर का उपयोग करें। दोस्तों एसी में आग लगने से बचाने के लिए आप एसी को समय समय पर समय पर सर्विस कराते रहें, जिससे एसी में जो भी फॉल्ट होगा वो सही हो जाएगा। एसी में टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखें, टेम्परेचर को बहुत अधिक कम ना करें और एसी में हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही वायर का प्रयोग करें, लोकल क्वालिटी के वायर का प्रयोग ना करें और एसी को 1-2 घंटे की यूज के बाद रेस्ट देते रहें, जिससे एसी ओवरहीट नहीं होगा। और आप अपने घरों में स्टेबलाइजर का उपयोग जरूर करें और एसी को समय समय पर साफ करते रहें।